हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जहाँ 11th और 12th लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ 11th और 12th लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शानदार टॉपिक है और आसान भी है, अगर समझ लेते हैं तो इसको। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलिए देखते हैं रिलेशन। डेफिनेशन देखते हैं पहले, क्या है इसका डेफिनेशन। रिलेशन मतलब वैसे जैसे अपने नॉर्मल रिलेशन होते हैं, जैसे बुआ भतीजा, मामा भांजा, माता और बेटे का रिश्ता, वैसे ही अपने मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। और ये जो रिलेशन होते हैं किसी सेट के एलिमेंट से किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा सेट के बारे में जानकारी होना चाहिए इसके लिए। क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट है ए और बी, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और बी कोई भी दो सेट हो सकते हैं। मैं यहां ये लेके चलता हूं कि ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर दोनों एम्प्टी सेट हो गए तो रिलेशन ही अपना एम्प्टी हो जाएगा। तो हम दोनों को ये लेट करके चलते हैं कि दोनों ही कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो क्या डिफाइन करते हैं, ए से बी पर एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। क्या है, देखिए दोबारा से, ए और बी को जो सेट दे रखे हैं, देन एवरी सबसेट ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, ए से बी पर रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर ए टू बी। ये इसका नोटेशन होता है कि कोई रिलेशन है ए से बी पर, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, आर ए टू बी ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा यहाँ स्लाइटली इंपॉर्टेंट बात बनती है, वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि अगर अपने पास ए और बी को जो सेट दे रखे हैं, ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ये हमें देखना है यहाँ। ठीक है, जैसे हम एज्यूम करके चलते हैं क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कुल कितने हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं। क्या, कि सेट ए में अगर पी एलिमेंट है, सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, हमें अच्छे से पता है, पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, पी क्यू। ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में ऑब्वियस बात है कि पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब क्या बोला इसने, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और होता क्या है रिलेशन, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं वही क्या होते हैं, ए से बी पर रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n सबसेट होते हैं। यहाँ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो गए, pq एलिमेंट्स हो गए हैं। तो इस pq एलिमेंट्स वाले सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं वो हमें पता है, क्या, 2 की पावर pq। टोटल सबसेट ऑफ a क्रॉस b कितने होंगे, 2 का पावर pq, 2 का पावर pq। तो ये किसको बताता है, ये बताता है अपना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितने हो गए, 2 का पावर pq, इतने रिलेशन हो गए ए से बी पर। अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, पी क्यू एलिमेंट्स हो गए हैं। और ए क्रॉस बी में अगर पी क्यू एलिमेंट्स हो गए हैं तो ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं ए से बी पर, वो बात बोल रहा है। तो 2 की पावर पी क्यू, इतने रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे ए से बी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो देखिए एग्जांपल कैसे डिस्कस कर रहे हैं हम। एक सेट ए कंसीडर किया जिसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं, सेट ए में एलिमेंट्स ऐसे कंसीडर कर लिए, 3 है, 5 है, 7, 9, और सेट बी में कंसीडर कर लिए हैं एलिमेंट्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 12
कंसीडर करिए, ठीक है। अब हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन। तो हमने रिलेशन को जब डिफाइन किया था तो हमने बोला था क्या कि ए से बी पर रिलेशन किसको कहते हैं कि ए क्रॉस बी का एवरेज जो सबसेट होता है वो क्या करता है, ए से बी पर रिलेशन को बताता है। ए क्रॉस बी का एवरेज सबसेट डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। ए क्रॉस बी का सबसेट, इसका मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी किस टाइप के आएंगे, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है, देखिए क्या है, इसमें एलिमेंट्स को दे रहा हूं x, y टाइप के, और इसमें जो कंसीडर किया है हमने क्या कि x जो है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए अपना, x जो बिलोंग कर रहा है वो है a से, और y जो बिलोंग कर रहा है वो है b से। और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं क्या कि y इक्वल्स टू है x प्लस में 1। अब देखिए रिलेशन में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सबसे पहले मैं x जो मेरा आना चाहिए उस साइड a से आना चाहिए। x की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब हमें y की वैल्यू कहां से मिलनी चाहिए, b से मिलनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 3 पुट की तो y की वैल्यू 4 जो कि इस साइड b में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन सा आ गया, 3, 4 आ गया। सिमिलरली जब x की वैल्यू मैं 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, और y की वैल्यू 6 जो है वो इस साइड b में एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि y बिलोंग b से करना चाहिए। तो अपना यह एलिमेंट भी कहां मिल जाएगा, हमें रिलेशन में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैं 7 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, जो कि सेट b में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब यह एलिमेंट भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा। तो मतलब यहां से जो एलिमेंट मिल रहा है 7, 8 मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए अगर x की वैल्यू मैं 9 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू 10 आ रही है, जो कि सेट b में एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि y जो है वो कब लेना है, कहां से लेना है, सेट b से एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन y की वैल्यू 10 एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब रिलेशन में केवल और केवल 3 ही एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, तो रिलेशन में 3 ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये है रिलेशन के एलिमेंट। इसी a से b पर कैसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं रिलेशन में, वो ये है। अब यहाँ से जो 3,4 दे रखा है, 3,4 जो टाइप का एलिमेंट्स है, इसका मीनिंग ये है कि 3 का रिलेशन है इसके साथ, 4 के साथ। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि 4 का रिलेशन 3 के साथ है। जैसे मामा का भांजा है तो भांजा का मामा है, ऐसे रिलेशन तो होता है, लेकिन मैथमेटिक्स बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। यहाँ से 3 का रिलेशन 4 के साथ तो है, लेकिन मैं यहाँ से ये बिल्कुल नहीं बोल सकता क्या कि 4 का रिलेशन भी 3 के साथ है, क्योंकि अगर मुझे 4 का रिलेशन अगर 3 के साथ होता तो यहाँ 4,3 टाइप का एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता, जो यहाँ नहीं है। सिमिलरली अगर 5 का रिलेशन 6 के साथ है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 5,6 है, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, 5 इज रिलेटेड टू 6। लेकिन यहाँ से मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि 6 इज रिलेटेड टू 5। सिमिलरली 7 का रिलेशन 8 के साथ है, लेकिन 8 का रिलेशन 7 के साथ है, ये मैं नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि अगर 8 का रिलेशन 7 के साथ होता तो 8,7 टाइप का एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।